हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कंगना रनौत को Y+ श्रेणी की सुरक्षा मिली। ट्विटर पर गृह मंत्री अमित शाह का शुक्रिया किया। लिखा, देशभक्त की आवाज को कोई नहीं कुचल सकेगा। कंगना को Y+ सुरक्षा मिलने के बाद शिवसेना के नेता संजय राउत का ट्वीट। लिखा, मुंबई का अपमान करने वाले आरोप लगा रहे हैं। कंगना और संजय राउत के बीच वार पलटवार के चलते हिमाचल सरकार ने भी बढ़ाई कंगना की सुरक्षा। सीएम जसराम ठाकुर ने डीजीपी को दिए निर्देश। अभिनेत्री कंगना रनौत की संजय रनौत को चुनौती। वीडियो ट्वीट कर लिखा, 9 सितंबर को महाराष्ट्र आ रही हूं, मारने वाले कर ले मुझसे मुलाकात। कंगना रनौत के सवाल पर भड़के संजय राउत। कहा, पहले कंगना माफी मांगे फिर सोचूंगा। कंगना पर राउत ने की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी शिवसेना के समर्थन में उतरे। कहा, महाराष्ट्र पुलिस पर विश्वास न हो तो मुंबई आने की जरूरत नहीं। कंगना ने आरोप लगाया था कि शिवसेना सांसद संजय राउत ने उन्हें मुंबई नहीं आने की धमकी दी है। उन्होंने मुंबई की तुलना पीओके से भी की थी। सुशांत मौत केस में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो आज फिर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। रिया सैमुअल मिरांडा से आमने सामने भी पूछताछ हुई। सूत्रों के मुताबिक एनसीबी की पूछताछ में रिया ने शोविक और मिरांडा के जरिए सुशांत के लिए ड्रग्स मंगवाने की बात कबूली है। एनसीबी की टीम के सामने कल रिया फूट कर रोने लगी। सूत्रों के मुताबिक टीम ने रिया का सामना भाई शोविक से कराया था। शोविक भी रोया। एनसीबी की पूछताछ में शोविक का बड़ा खुलासा। सूत्रों के मुताबिक ड्रग्स लाने के लिए रिया पैसे देती थी। पैसे सुशांत के अकाउंट से निकाले जाते थे। सुशांत की विस्रा टेस्ट रिपोर्ट 10 दिन में आ जाएगी। एम्स की फॉरेंसिक टीम कर रही है जांच। विस्रा रिपोर्ट से पता चलेगा जहर दिया गया था या फिर नहीं। सुशांत के दोस्त संदीप सिंह ने कहा, जो लोग अब मुझ पर हत्या की साजिश का आरोप लगा रहे हैं वो मौत के वक्त डर से उनके घर तक नहीं गए थे। सुशांत की बहन श्वेता सिंह कीर्ति ने सोशल मीडिया पर किया पोस्ट। लिखा, भाई मैं फेल हो गई लेकिन हम सच को ढूंढ निकालेंगे। शांति की बातचीत के बीच लद्दाख में चीन की साजिश। चीन ने तकरार वाले इलाकों में सेना और टैंकों की संख्या बढ़ाई। सैटेलाइट तस्वीरों से हुआ खुलासा। चीन से चल रहे तनाव के चलते सेना ने एडवांस विंटर स्टॉक करना शुरू कर दिया है। पूर्वी लद्दाख में सैनिकों के लिए राशन, तेल और खास आर्टिक टेंट का इंतजाम किया गया। लद्दाख के चुशूल सेक्टर में स्थानीय लोग सेना के जवानों की मदद के लिए आगे आए। खाने पीने का सामान पहुंचा रहे हैं। अरुणाचल में युवकों के गायब होने के बाद भारत ने हॉटलाइन पर चीन से किया संपर्क। युवकों के परिजनों की आशंका, चीनी सेना ने किया है किडनैप। शहीद नियमा तेंजिन का लेह में हुआ अंतिम संस्कार 29-30 अगस्त को पेंगोंग सोजेक झील इलाके में लैंड माइन की चपेट में आने के बाद शहीद हुए थे। चीन से तनातनी के बीच भारत और रूस की नौसेना ने बंगाल की खाड़ी में किया इंद्र युद्धाभ्यास। 2 दिन की युद्धाभ्यास से चीन को कड़ा संदेश गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने एबीपी न्यूज की खबर की तारीफ की। एबीपी न्यूज ने बिहार के किसान जिज्ञासु सिंह की कहानी दिखाई थी। 4 साल पहले प्राइवेट नौकरी छोड़कर जिज्ञासु सिंह ने सीतामढ़ी में खेती करना शुरू किया। सौर ऊर्जा के इस्तेमाल से खेतों में देते हैं पानी। मोदी बोले, और किसान भी सीखें। यूपी में निषाद पार्टी के विधायक विजय मिश्रा को बीजेपी सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त ने धमकी दी है। कहा, मुझे ठेस पहुंची तो ठोक कर हत्या कर दूंगा। बिहार में नीतीश कुमार ने वर्चुअल रैली कर चुनाव प्रचार की शुरुआत की। एबीपी न्यूज पर आज से हर शाम 6:30 बजे आप जरूर देखिए कौन बनेगा मुख्यमंत्री। बिहार में जेडीयू कार्यालय में नीतीश के कई पोस्टर लगे। पोस्टरों पर लिखा है, 2020 फिर से नीतीश। लोक जनशक्ति पार्टी की भी अहम बैठक आज होने वाली है। चिराग पासवान जेडीयू के खिलाफ ले सकते हैं बड़ा फैसला। आरजेडी ने बिहार चुनाव के लिए अपने नए नारे का ऐलान किया है। नया नारा है, ये बात तो पक्की है, ये जो बिहार पर भार है नीतीश कुमार है। तेज प्रताप यादव का नीतीश सरकार पर निशाना। ट्विटर पर लिखा, जनता कोरोना से त्राहिमाम और बाढ़ से त्रस्त है। ये कैसी सरकार है जो चुनाव में व्यस्त है। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस आज से वर्चुअल सभाएं शुरू करेगी। 100 सभा करेंगे कांग्रेस के नेता। दिल्ली में बब्बर खालसा के 2 आतंकी गिरफ्तार। दिल्ली और पंजाब के कई नेता निशाने पर थे। 6 पिस्तौल और गोलियां भी बरामद की गई। मुंबई में सीएम उद्धव के घर मातोश्री को उड़ाने की धमकी मिली। दाऊद इब्राहिम गैंग की फोन पर धमकी की खबर। फोन कॉल दुबई से किया गया। जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में 2 आतंकी किशनगंगा नदी में डूबे। 6 AK-47 चाइनीज पिस्टल और भारी मात्रा में कारतूस बरामद। जम्मू कश्मीर के डोडा के सुईधर गांव में आतंकियों
के छिपने के बने एक हाइड आउट का पता चला है। सेना के ऑपरेशन में हुआ खुलासा, हथियार भी बरामद किए गए। भीषण आग की तस्वीरें कोलकाता के नारकेल डांगा की है। इलाका झोपड़पट्टी का है। करीब 25 मकान पूरी तरीके से खाक हो गए। यूपी के कन्नौज में मोबाइल चोरी की शिकायत करने पर दबंगों ने साधु की पीट कर हत्या कर दी। वारदात के बाद आरोपी फरार। यूपी के कुशीनगर में गुस्साए लोगों ने युवक की पीट कर हत्या की। मृतक युवक पर लगा था हत्या का आरोप। राजस्थान के नागौर में भारी बारिश में डूबा शहर। सड़कें बनी तालाब, कई गाड़ियों भी डूबने का शिकार हुई। एमपी के छिंदवाड़ा में बाढ़ पीड़ितों से मजाक। मजबूर लोगों को दिया पैकेजिंग मटेरियल से भरे घटिया क्वालिटी के गड्ढे। गुजरात के बांसकाठा में लगातार हो रही बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हुए। सड़कों पर पानी भरने से लोगों की मुसीबतें बढ़ी। देश में कोरोना के केसेस 42 लाख के पार पहुंचे। पिछले 24 घंटे में 90,802 नए केस सामने आए। लगातार दूसरे दिन 90,000 से ज्यादा केसेस। 42 लाख कोरोना केस के साथ भारत दूसरे नंबर पर पहुंचा। ब्राजील को पीछे छोड़ा, वहां 41,37,000 केसेस हैं। दिल्ली में 169 दिन बाद हुई मेट्रो सेवा की शुरुआत। कोरोना से बचाव के लिए किए गए हैं खास इंतजाम। नोएडा मेट्रो में आज से एक्वा लाइन पर ट्रेन की आवाजाही शुरू हुई। स्टेशन से लेकर ट्रेन के भीतर तक दूरी के कड़े नियम लागू किए गए। दिल्ली में आज से पब बार होंगे गुलजार। ट्रायल बेसिस पर 30 सितंबर तक खोले गए हैं। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना के केस में आया बड़ा उछाल। 72 दिन बाद कोरोना के 3,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। महाराष्ट्र में विधानसभा का 2 दिन का मानसून सत्र शुरू किया गया। कोरोना की वजह से इस बार प्रश्नकाल को स्थगित कर दिया गया है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज 2 कोविड अस्पतालों का उद्घाटन किया है। लखनऊ और गोरखपुर में बनाए गए हैं ये अस्पताल। यूपी में कोरोना के तेजी से बढ़े मामलों पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होनी है। सरकार और अफसरों को दिशा निर्देश दिए जाएंगे। यूपी के गाजियाबाद में पेरेंट्स एसोसिएशन की 5 दिनों से भूख हड़ताल जारी है। अभिभावकों की मांग है कि लॉकडाउन में 3 महीने की स्कूल फीस माफ कर दी जाए। राजस्थान में शर्तों के साथ धार्मिक स्थल खोले गए। मंदिरों में घंटियों और मूर्तियों को छूने की मनाही। बचाव का रखा जाएगा खास ख्याल। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में कंप्लीट लॉकडाउन का फैसला। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले को देखते हुए लिया गया फैसला। भगौड़े नीरव मोदी के प्रत्यर्पण पर आज से ब्रिटेन की अदालत में सुनवाई शुरू होगी। पंजाब नेशनल बैंक से करीब 14,000 करोड़ की धोखाधड़ी का केस लगा है। आईपीएल सीजन 13 का शेड्यूल जारी हुआ। पहला मैच 19 सितंबर को चेन्नई और मुंबई के बीच होना है। फाइनल 10 नवंबर को। आईपीएल के 20 मैच अबू धाबी में होंगे। 24 मैच दुबई में और 12 मैच शारजाह में खेले जाएंगे। आईपीएल की तैयारियों में जुटी विराट कोहली की टीम बैंगलोर ने आज फुटबॉल का खेल खेला। बैंगलोर का पहला मैच 21 सितंबर को हैदराबाद से। चेन्नई के बाद दिल्ली टीम में कोरोना ने दी दस्तक। दिल्ली टीम के असिस्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया को दूसरे टी20 में 6 विकेट से हराया। 158 रन का लक्ष्य 7 गेंद पहले हासिल किया। 3 मैच की सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त। इंग्लैंड की जीत के हीरो बने जॉस बटलर। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 54 गेंद पर नाबाद 77 रन की पारी फेंकी। इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया से सीरीज जीत के बाद मनाया जश्न। ड्रेसिंग रूम में जमकर नाचे खिलाड़ी। नोवाक जोकोविच को यूएस ओपन से बाहर कर दिया गया है। एक लाइन अंपायर को गलती से गेंद से हिट करने के बाद डिस्क्वालीफाई किया गया। साउथ चाइना सी में अवैध घुसपैठ के बाद अब चीन अमेरिका पर लगा रहा है घुसपैठ के आरोप। अमेरिका पर आसियान की जमीन हड़पने का आरोप लगाया। जापान के दक्षिण पूर्वी तट से टकराया हैशन तूफान। ट्रेन और हवाई सेवाएं रोकी गई। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। अमेरिका की कैलिफोर्निया में सियरा के जंगलों में लगी भीषण आग। 150 लोगों के घरों को पहुंचा नुकसान। शेल्टर में लोगों ने ली शरण।